गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिंपल इक्वेशन फॉर्म हमारा क्या होता है और उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमने दो मेथड देखे थे। पहला मेथड था हमारा किसका, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सेम वैल्यू को ऐड करना, डिवाइड करना। बैलेंस मेथड देखा था हमने। सेकंड मेथड देखा था हमने ट्रांसपोजिशन मेथड। दो मेथड हमने देख लिए थे। नाउ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। अब जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है, उस पर आधारित जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, जो मौखिक समस्याएं होंगी, उन्हें हम क्या सिंपल इक्वेशन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैन बी वन वेरिएबल और टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल्स। जो हमारी रेखिक समीकरण है उसमें क्या होता है, एक चर भी हो सकता है, दो चर भी हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा चर भी हो सकते हैं। बट इन आवर सिलेबस वी हैव वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन फॉर सिंपल इक्वेशन। हमारे जो चैप्टर है, ये जो हमारी प्रश्नावली है, इसमें केवल एक चर वाले रेखिक समीकरणों वाली समस्या के सवाल दिए हुए हैं। तो उनको हमें सॉल्व करना है। उनको देखो, सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू केयरफुली रीड द क्वेश्चन। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। नाउ पॉइंट आउट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट नीड टू बी फाइंड। हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है, ये वैल्यू हमारे क्या होना चाहिए, माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी नीड टू क्रिएट इक्वेशन, क्रिएट सिंपल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशन को बनाना है, बिल्ड करना है। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर के उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए क्वेश्चन, a number added to 75. A number added to 75 gives 91. What is the number, or find the number? Find the number। ये क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है। एक नंबर को 75 में जोड़ने पर 91 प्राप्त होते हैं। एक संख्या में 75 जोड़ने पर 91 प्राप्त होते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसमें क्वेश्चन हमें इसी तरीके से मिलेंगे। कंडीशन दी हुई मिलेगी और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वी नीड टू क्रिएट लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशन। जो शर्तें हमें दी हुई मिलेगी, जो स्थिति मिलेगी, उस स्थिति के अनुसार हमें क्या करना है, इसे निकालना है, सरल करना है। अब देखो, हमें कहा गया कि एक संख्या में 75 जोड़ने पर 91 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट इस नंबर को ही मान लेंगे। लेट द गिवन नंबर इज सॉल्यूशन। लेट गिवन नंबर इज x। इसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। माना संख्या x है, संख्या को x मान लिया। देन अब
ये कह रहा है ए नंबर एडेड टू 75, इस नंबर को किस में ऐड करना है, हमें 75 में ऐड करना है। देन x में क्या ऐड करना है हमें 75, इट गिव्स 91, ये हमें क्या दे रहा है 91 दे रहा है। ये हमारी कौन सी बन गई, सिंपल इक्वेशन बन गई ऑफ वन वेरिएबल, सिंपल इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ हमारा एक ही चर राशि है, चर राशि का मान कितना रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा और समीकरण बन गई। अब हमें x का मान निकालना है, तो जैसे पहले हमने सवाल निकाले थे, पक्षांतरण विधि से भी कर सकते हैं और बैलेंस विधि, शेष विधि से भी कर सकते हैं। अगर शेष विधि से करते हैं तो यहाँ प्लस का निशान है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस का 75 करेंगे, और सीधा अगर पक्षांतरण करते हैं तो ये क्या करेंगे, टेकिंग वन टर्म टू वन साइड टू अनदर बाय चेंजिंग देयर साइन, एक पद का दूसरी पद की तरफ पक्षांतरण करेंगे चिन्ह का परिवर्तन करते हुए। देन ये जो हमारा प्लस का 75 है, 91 विल बी एज इट इज, प्लस का जो 75 है वो बराबर की दूसरी तरफ आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में, और ये 75 जो प्लस का था वो किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। अब x बराबर 16, ये किसका मान आ गया, इस संख्या का माना गया जो हमने नंबर माना है। नंबर हमने माना था x, और x की वैल्यू कितनी है 16, 16 में 75 जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 91 आता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं कि किस टाइप की या किस लेवल की हमारी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। सेवन more than 4 times of a number, 7 more than 4 times of a number is 43. Find the number. हमें क्या करना है, किसी संख्या के चार गुने में चार गुने से 7 अधिक, तैंतालीस है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कह रहा है किसी संख्या के 4 गुना से कितना अधिक, 7 अधिक, और 7 अधिक होते ही वो संख्या कितनी हो जाती है, 43 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 7 more than 4 times of a number is 43, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या फाइंड करनी है उसे हम क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, चर राशि के रूप में x, y, z, p, q, r कुछ भी मान सकते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू x, माना संख्या क्या है हमारी, संख्या हमने मान ली x।
अब ये कह रहा है इस संख्या का 4 गुना मीन्स 4 टाइम्स ऑफ नंबर। संख्या का 4 गुना। तो हमें संख्या को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने आपको बताया था वी नीड टू राइट डाउन द गिवन वैल्यू एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड। जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई है और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है, क्या सॉर्ट आउट करना है। नंबर निकालना है, दिया हुआ क्या है, संख्या का 4 गुना। तो इस संख्या का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x। संख्या लिखी है हमने x और इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, आपका 4x हो जाएगा। देन आगे क्या दिया हुआ, 7 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 7 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर। संख्या के 4 गुने से सात अधिक। ठीक है। अब संख्या, ये संख्या हमारी क्या थी, x थी। इसका 4 गुना क्या हो गया, 4x हो गया। 4 टाइम्स विल बी 4x। अब इसमें 7 इज मोर देन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को ऐड करना पड़ेगा। मोर देन है मीन्स ऐड करेंगे, ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा कब होता है, जब कोई संख्या जुड़ती है तभी तो वो ज़्यादा होती है। अगर इसकी जगह में लेस देन दिया हुआ था तो अब हम क्या करते, माइनस का चिन्ह यूज करते। लेस देन होता तो माइनस का चिन्ह, यानी 4x में हमें क्या करना पड़ेगा, 4x प्लस 7। तो ये संख्या का 4 गुने से 7 अधिक किसके बराबर होगा, 4x प्लस 7 के बराबर होगा। अब देखो जो जो कंडीशन हमें दी हुई थी वो कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। संख्या हमने मान ली 4 गुना मान लिया और इस संख्या का 4 गुने से 7 अधिक मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार ये संख्या किसके बराबर है, कितनी है हमारी, 43 है। प्रश्नानुसार 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 43। अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन, एक चर वाले समीकरण के रूप में, साधारण समीकरण के रूप में आ गया। इसे सरल करके हमें मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या प्राप्त होगा, हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, नाउ फर्स्ट ट्रांसफर द कांस्टेंट वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का पक्षांतरण कर देंगे। तो ये 4x इधर हमारे पास है पहले से, ठीक है, बराबर में 43 है। प्लस 7 विल बी ट्रांसफर इनटू राइट हैंड साइड, देन इट विल बी -7। प्लस के 7 का जब हम बराबर के दाईं तरफ पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 7 बदल जाएगा हमारा माइनस के 7 में, -7 में बदल जाएगा। और 43 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा, 4x बराबर 36। 4x इज इक्वल टू 36। नाउ अब हमें किसका ट्रांसफ़र करना है, इसका x को एज इट इज रखना है, 4 को ट्रांसफ़र करेंगे। तो 4 जो हमारे यहाँ गुणा में है इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके भाग में, डिवीजन में। देन x इज इक्वल टू 36 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 9 टाइम्स। 4 का भाग 36 में देंगे, 9 बार जाएगा। देन x इज इक्वल टू 9। तो संख्या क्या आ गई हमारी, नंबर इज 9।
संख्या बराबर संख्या 9 है, वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी, वह संख्या कितनी होगी 9। अब अगर हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है सही है कि नहीं है, तब क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमारी इक्वेशन है 4x + 7 = 43, इसमें मान रख करके x का मान रखेंगे और x का मान रख करके इसको सरल कर सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसके आंसर्स निकालने हैं। ये हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण के ऊपर आधारित हमारी शब्द समस्याएं। इन शब्द समस्याओं पर आधारित हमारी जो प्रश्नावली है वो है 4.2, जिसमें जितने भी सवाल हैं 7 या 8 सवाल हैं जो किस में है, इस प्रॉब्लम बेस्ड सिंपल इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, हल करना है हमें। कोई भी अगर क्वेरी या डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इन्हें आप मैसेज कर सकते हैं, हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।